नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज से मैं फीटर ट्रेड का थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूं, तो जिसमें आपका पहला टॉपिक मैं स्क्रू और स्क्रू ड्राइव के बारे में ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कैसा आपको मतलब मेरा वीडियोस लगेगा वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तब मैं आगे आपका क्लासेस को कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्क्रू के बारे में देख लीजिए आपका सिलेबस है क्या। ये जो निमी पोर्टल है, निमी पोर्टल के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं, जो कि डीजीडी नॉर्म्स फॉलो करता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहला स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, लॉकिंग डिवाइस है, नर्स वगैरह और भी आपको थोड़ा सा जानना है ना अच्छे से, तो आप मैंने इसी में लेक्चर लिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, फीटर ट्रेड का, फीटर टर्नर मशीनिस्ट का, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉकिंग डिवाइस नट हो गया, कीज़, स्पेशल फाइल, देख लीजिए इतना हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फिर दूसरा है गेज के बारे में पढ़ना है। तीसरा पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। फिर हमारा फोर्थ में है, ये आपका सिलेबस मैं दिखा रही हूँ पहले। ठीक है, फोर्थ में आपका ड्रिल जिग है, उसके बारे में पढ़ना है। फिफ्थ में रिपेयरिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है, और इरेक्शन एंड टेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का सिलेबस कवर कर लूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर, ये दोनों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्क्रू होता क्या है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो फास्टनर की खराब चयन के का परिणाम बता सकते हैं। आप पहले देख लीजिए कि स्क्रू क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्रू जो होता है ना, एक प्रकार का फास्टनर है। मतलब फास्टनर हमारा एक प्रकार का हमारा क्या है, तो एक प्रकार का फास्टनर है। ठीक है, फास्टनर क्या हो गया ना, कि जिसमें फास्टनर में ढेर सारा आपका नट हो गए हैं, बोल्ट हो गए हैं, स्क्रू आ गए हैं, रिवेट्स आ गए हैं, पिन आ गए हैं, लॉकिंग पिन आ गए, कैशल नट आ गए, ये सब फास्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, स्क्रू क्या है, एक प्रकार का हमारा फास्टनर। ये जो स्क्रू है ये क्या है, एक प्रकार का फास्टनर है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो इसका उपयोग हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में कस कर जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि इसका जो बाहरी सतह होता है ना, वो घुमावदार, ऐसे करके आप देखे होंगे स्क्रू देखेंगे जो ऐसे ऐसे करके होता है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो बाहरी सतह जो है वो घुमावदार, इसमें कट बना होता है। कट को हम लोग क्या थ्रेड कहते हैं ना, थ्रेड मतलब चूड़ी होता है इसमें बना हुआ। ठीक है, चूड़ी बना होता है। इसी की मदद से स्क्रू जो होता है ना, वो किसी होल में या फिर किसी छेद में हम लोग का जाकर घुस जाता है, और फिर वो पकड़ बना के रखता है। ठीक है, तो इसके पार्ट्स का बात बताएंगे, तो इसमें देखिए ऊपर वाला पार्ट को हम लोग हेड बोलते हैं, इसके पार्ट को, ये ऊपरी वाला भाग होता है, और इसी पे यहाँ पे ग्रूव सा बना होता है, इसी पे पेचकस या फिर कोई रेंच लगाकर इसको घुमाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग शैंक कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, जो भी हमारा हेड हो गया और जो थ्रेड हुआ, थ्रेड जो कटा हुआ चूड़ी, इसके बीच का जो हिस्सा होता है ना, वही शैंक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थ्रेड क्या होता है, तो थ्रेड जान रहे हैं कि चूड़ी हुआ, ये मतलब बोल सकते हैं कि ये जो थ्रेड होता है वो क्या है, तो स्क्रू पर घुमावदार जो कट होता है ना, उसी को हम लोग थ्रेड कहते हैं। और यही जो होता है ना, यही स्क्रू को पकड़ देता है। मतलब थ्रेड ही होता है ना, जो आप किसी होल में डाल रहे हैं तो क्या स्क्रू को ये पकड़ देगा ना। ठीक है, उसके बाद आता है, इसको हम लोग टिप बोलते हैं या फिर टेल बोलते हैं। ठीक है, तो टेल बोलेंगे, टिप बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ये नीचे का ना नुकीला हिस्सा होता है। ठीक है, ऐसे करके नुकीला हिस्सा रहता है ना, तो यही जो है वो धातु या फिर कोई भी लकड़ी है उसमें घुस जाता है, और फिर मतलब घुसने में मदद करता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्रू का हम लोग कैसे काम कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्क्रू को घुमाएंगे तो क्या उसमें घूर्णन गति होगी। घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, घूर्णन गति हुई, और ये जो घूम रहा है, तो घूमा तो ये क्या अंदर घुस रहा है ना, तो अंदर घुस रहा है, तो ये किसमें, तो सीधी गति में बदल जाएगी, मतलब किसमें, लीनियर मोशन में वो बदल जाएगी। ठीक है, सीधी गति में बदल गई। इसी के कारण जो स्क्रू होता है वो हमारा
किसी भी चीज़ों को कसकर पकड़ लेता है, ठीक है, अंदर जाता है और चीज़ों को पकड़ लेता है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्क्रू को सिंपल मशीन भी कहते हैं, ठीक है। स्क्रू को क्या कहते हैं? स्क्रू को हम लोग सिंपल मशीन भी कहते हैं, सिंपल मशीन है वो भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसका उपयोग में पूछेगा तो उपयोग हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि हम लोग मशीन को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है, मशीन के पार्ट्स को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करते हैं, स्विच लगाने के लिए काम करके, ठीक है, ऐसे बुक करके आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग फास्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे वो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो इसका पढ़ने का क्या उद्देश्य है हम लोगों का, ये पढ़ने का, ये चैप्टर का तो उद्देश्य है कि फास्टनर का जो खराब फास्टनर होता है उसका हम लोग चयन कर सकते हैं आराम से, उसको क्या परिणाम होगा वो बता सकते हैं। जो औद्योगिक उपयोग है उसमें कौन कौन से प्रकार के फास्टनर हम लोग का उल्लेख किया गया है वो सब बता सकते हैं हम लोग। थ्रेड फास्टनरों के प्रकार क्या होते हैं उनके उपयोग बता सकते हैं, जैसे मशीन बोर्ड का क्या उपयोग है, मशीन स्क्रू का, कैप स्क्रू का, सेट स्क्रू का, ये सब बता सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कुछ प्रत्येक जॉब में उपयोग किए जाने फास्टनर के उचित चयन पे, मतलब कि आप जो भी आप उद्योग में यूज़ करेंगे तो आप एक उचित फास्टनर ही यूज़ करेंगे ना, ताकि ताकि आपका असेंबली लागत में वृद्धि ना हो, उत्पाद घटिया गुणवत्ता ना हो, ठीक है, या ख़राब तरीके से अगर चुन लेंगे फास्टनर तो असुरक्षित स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ फास्टनर्स में क्या क्या आता है। पहला थ्रेडेड फास्टनर, दूसरा रिवेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा पिन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रिवेटिंग रिंग एंड सर क्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेपल्स के बारे में पढ़ेंगे और चिपकने वाले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं थ्रेडेड फास्टनर क्या होता है। तो पहले हम इसके लिए चलिए फिगर 1 को देखते हैं यहाँ पे ना, फिगर 1 को। थ्रेडेड फास्टनर क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। देखिए ये हमारा थ्रेडेड फास्टनर, मतलब ये क्या होता है ना, अभी हम लोग जैसा पढ़े वही हो गया। थ्रेडेड फास्टनर, थ्रेडेड मतलब क्या, चूड़ी है ना, घुमावदार कट। तो जिस वे फास्टनर जिसके बॉडी पर, ठीक है, ये जो जिसके बॉडी पर, इसके बॉडी पर, जिसके बॉडी पर थ्रेड बना हुआ रहता है, थ्रेड है ना, जो घुमावदार कट बना होता है। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे ये है, ये दोनों को हमारा क्या होगा, जोड़ने के लिए, कसकर जोड़ने के लिए या ज़रूरत पड़ने पर खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अस्थायी फास्टनर भी कहते हैं, मतलब टेम्पररी फास्टनर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अस्थायी स्क्रू कैसा फास्टनर्स हुआ, तो टेम्पररी फास्टनर्स होता है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका कौन कौन सा पार्ट होता है, तो इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो थ्रेड हुआ, जो भीतर में आपका घुमावदार सतह होता है उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं या चूड़ी कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा बॉडी है, मतलब हेड और थ्रेड के बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, ये वाले को, इसको हम लोग शैंक बोल रहे हैं, ठीक है। एक हमारा ठीक है, ये हमारा हुआ। और इसमें ना नट हुआ ना, नट जो हुआ ना, अंदर की तरफ जो थ्रेड होता है ना, इसमें जो बोल्ट के साथ उपयोग करते हैं, नहीं नट होता है, वो भी हमारा अंदर की और इसमें थ्रेड होगा, नहीं नट ऐसे करके हुआ, तो इसमें क्या होगा, बोल्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब थ्रेडेड फास्टनर में आता है, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं कि थ्रेडेड फास्टनर में ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होता है ना, कि जैसे ही हम लोग घूर्णन गति देंगे, मतलब इसको घुमाएंगे तो लीनियर मोशन में बदल जाता है, मतलब ये सीधी मोशन में, गति में बदल जाता है। ये अंदर जा रहा है ना, तो इसमें सीधी गति में चल जाता है। तो थ्रेडेड फास्टनर में क्या आता है हमारा, कौन कौन सा आता है, तो थ्रेडेड फास्टनर में हमारा आ जाएगा बोल्ट। बोल्ट में कहाँ, बाहर की ओर थ्रेड किया हुआ रहता है, नट के साथ उपयोग करते हैं भारी कामों में। नट अंदर की ओर थ्रेड किया होता है, बोल्ट को कसने के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रू, ठीक है, इसमें खुद थ्रेड इसमें बना सकता है, ऐसा वाला नहीं, खुद से घुमा घुमा के कर सकते हैं, ठीक है। और स्टड, स्टड हम लोग देखते हैं, स्टड में क्या होता है, दोनों तरफ थ्रेड होता है, इंजन फ्लैंज वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और थ्रेड वाले में, थ्रेड का पूरा जो है वो हम स्क्रू थ्रेड, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर है उसमें हम बताए हैं, तो आप उसमें जाइएगा तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थ्रेड में क्या क्या आता है, वी थ्रेड आता है, स्क्वायर थ्रेड आता है, एक्मे थ्रेड आता है, बटरेस थ्रेड आता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब दिशा के अनुसार हम लोग देखेंगे तो क्या क्या आता है, दिशा में हम लोग राइट हैंड थ्रेड आता है, ठीक है, राइट हैंड मतलब राइट हैंड में घुमाते हैं। एक हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड आता है, ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा, ठीक है।
थ्रेडेड का क्या क्या फ़ायदा हो जाता है, तो इसका फ़ायदा बोलेगा तो बार बार खोलना लगाना आसान होता है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंटेनेंस इसका आसान होता है, अलग अलग साइज़ में भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप क्या बोलेगा, एक नुकसान के बाद में बोल सकते हैं। तो नुकसान क्या हो जाता है कि अगर वाइब्रेशन होता है तो नुकसान में अगर वाइब्रेशन नहीं, कंपन, अगर मशीन चल रहा है और मशीन में अगर कंपन हो रहा है तो इसका जो कंपन के कारण जो भी नट बोल्ट होता है ना, वो हमारा ढीला हो सकता है, मतलब थ्रेड जो होता है जिसमें होता है वो ढीला हो जाता है और समय समय पे इसको टाइट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए थ्रेडेड और नॉन थ्रेडेड के बीच में क्या डिफरेंस है। थ्रेडेड मतलब क्या हुआ, जिसमें थ्रेड कटा हुआ रहता है, मतलब जिसमें चूड़ी बनी होती है। इसमें क्या, नॉन थ्रेडेड में जिसमें चूड़ी बनी हुई नहीं होती, थ्रेड कटी हुई नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको थ्रेडेड वाले को ना हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ा तो खोल सकते हैं, लेकिन नॉन थ्रेडेड वाला जो होता है स्थायी होता है। तो खुद इसका क्या क्या एग्जांपल होगा थ्रेडेड का, बोल्ट हो गया, नट हो गया, ठीक है, स्क्रू हो गया। लेकिन इसका अस्थाई वाले का क्या है, नॉन थ्रेडेड का, तो याद रखना रिवेट, रिवेट जो यूज़ करते हैं ना, ये हमारा नॉन थ्रेडेड में आता है। ठीक है, पिन, ठीक है, ये सब हमारा आता है। ठीक है, तो ये हमारा देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा यही बताया है कि आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस श्रेणी में आने वाले फास्टनर क्लैंपिंग प्रेशर के लिए स्क्रू थ्रेड की ब्रेजिंग क्रिया का उपयोग करते हैं, मतलब थ्रेड करते हैं, अधिक मजबूती है ये प्रदान करता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा जो थ्रेडेड फास्टनर को इसके मेटिंग पार्ट में, मेटिंग पोर्ट जहाँ जुड़ रहा है ना, वहाँ पे थ्रेड का व्यास जो है 1.5 गुना के बराबर दूरी पर स्क्रू करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्क्रू क्या होता है, मतलब मशीन स्क्रू। तो अभी हम लोग स्क्रू पढ़ाए थे, मशीन स्क्रू में उपयोग सामान्य असेंबली कार्य के लिए किया जाता है, नॉर्मल कार्य के लिए किया जाता है। इसको कोर्स और फाइन दोनों सीरीज में निर्मित किया जाता है। ये जो कोर्स थ्रेड अगर पूछेगा तो कोर्स थ्रेड क्या होता है, तो कोर्स थ्रेड ऐसा थ्रेड होता है जिसमें दो थ्रेड के बीच का जो दूरी होता है ना, दूरी मतलब कि पिच बोलेंगे। ठीक है, दूरी जो होता है वो ज़्यादा होता है कोर्स थ्रेड में। ठीक है, मोटा मोटा कटा हुआ रहता है। ठीक है, याद रखते हैं पिच बड़ा होता है। पिच होता है ना कि दो ये के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दो क्या बोलेंगे इसको, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बोलेंगे ना, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी बोल सकते हैं, या फिर दो पास पास थ्रेड की जो दूरी होता है ना, उसी को हम लोग पिच कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि कोर्स पिच के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अगर कोर्स पिच का बात करेगा तो कोर्स पिच में पिच जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। इसमें थ्रेड कम होता है, मोटा मोटा वन, तो इसमें थ्रेड जो चूड़ी कटा हुआ होता है ना वो कम होता है, और थ्रेड जो होता है ना कम होता है, लेकिन जो कोर्स ग्रेड में होता है वो हमारा थ्रेड जो होता है वो गहराई में होता है। ठीक है, क्या क्या होता है कोर्स में हमारा, तो पिच इसका बड़ा होता है। ठीक है, पिच इसका बड़ा होता है। इसमें थ्रेड जो कटा हुआ रहता है वो हमारा कम होता है, और जो थ्रेड होता है ना वो गहरा होता है और मोटा होता है। ये हम लोग का ध्यान रखना है। ठीक, तो इसीलिए ये कोर्स ग्रेड वाला जो होता है वो हमारा विशेषता, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, तो विशेषता में ये जल्दी जो है वो कस जाता है। ठीक है, जितना भी आपका गंदगी है या फिर जो जंग लगता है वो हमारा उसमें भी हमारा काम कर देता है, क्योंकि वो मोटा मोटा रहता है ना। तो जहाँ पे भी जंग वाला भी अगर लकड़ी है ना, या फिर कोई चीज़ है मेटल, तो उसमें भी वो काम कर लेता है। लकड़ी नहीं, मेटल, उसमें भी वो काम कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, इसी में ना हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो लेक्चर लिए थे उसमें हम बताए थे कोर्स क्रेडिट के बारे में। इसी में हम एक उदाहरण दिए थे कि M10 × 1.5, मतलब ये क्या होता है, मीट्रिक कोर्स थ्रेड होते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा फाइन थ्रेड के बारे में बताओ, तो फाइन थ्रेड के बारे में आप कैसे बता सकते हैं, एक मिनट। तो आप बोल सकते हैं इसमें कि जो फाइन थ्रेड होता है, जो फाइन थ्रेड होता है वो हमारा, इसका पिच जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इसमें थ्रेड जो कटा हुआ रहता है चूड़ी, वो हमारा ज़्यादा होता है, और ये पतला, मतलब जो थ्रेड होता है ना वो पतला और नज़दीक नज़दीक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका विशेषता में अगर पूछेगा फाइन थ्रेड में, तो बहुत मजबूत पकड़ देता है। ठीक है, ये मजबूत पकड़ देता है, एडजस्टमेंट ज़्यादा इसका सटीक होता है, और जो कंपन करेगा ना तो कम ढीला होगा। ठीक है, इसका उपयोग किस में करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, मशीन टूल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसका अगर पूछेगा तो कितना होता है इसका, तो इसका एग्जाम्पल में आता है M10 × 1.25 मीट्रिक फाइन थ्रेड। ठीक है, 1.25 इसमें होता है, और कोर्स वाला में कितना था, कोर्स वाला में 1.5 मीट्रिक कोर्स थ्रेड था। ठीक है, तो ये आप जान गए। ठीक है।
ठीक है, तो स्क्रू के बारे में हम लोग जान गए कि कोर्स फाइन और कोर्स थ्रोट दोनों में निर्मित किया जाता है, जो स्लॉटेड और रिसेस्ड हेड के साथ फिट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मशीन बोल्ट क्या होता है। तो मशीन बोल्ट जो है वो हमारा, हाँ, मशीन बोल्ट क्या हुआ, तो मशीन बोल्ट जो होता है वो एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं थ्रेडेड फास्टनर होता है, क्योंकि बोल्ट बोल्ट मतलब बोल्ट तो देखे ही होंगे, जो आप कसने के लिए यूज़ करते हैं ना, मशीन को पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए या कसने के लिए यूज़ करते हैं, वही बोल्ट होता है ये। ठीक है, तो ये किसके साथ लगाया जाता है, तो ये नट के साथ लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट होता है, तो जो भी हमारा बोल्ट है ना, बोल्ट में हमारा एक हेड होता है ऊपर का हिस्सा, जिसको हम लोग स्पैनर या रेंच से कसते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछेगा ना, तो टाइप्स में पूछेगा तो ये हेक्सागोनल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा हेड और थ्रेड के बीच, ये थ्रेड है, इसके बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग शैंक बोलते हैं। ठीक है, थ्रेड जो हो गया घुमावदार कट होता है, इसको नट से फिट करते हैं। कैसे इसको मशीन बोल्ट कैसे काम करता है, तो बोल्ट में क्या हो जाएगा कि भाई दो पार्ट्स में जो छेद किया जाता है, जैसे ये पार्ट को और ये पार्ट को, कोई पार्ट को जोड़ना है तो इसमें हम लोग छेद करेंगे, छेद में बोल्ट को डालेंगे, दूसरी तरफ नट लगाएंगे, स्पैनर से उसको कस देंगे, तो पार्ट्स जो होता है मजबूती से जुड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं। इसका अगर उपयोग बोलेगा तो वही मशीन असेंबली में ये सब में यूज़ करेंगे। इसका मेन टाइप है, अब मेन आपका देखना है कि इसमें टाइप्स पढ़ना है, क्योंकि देखिए स्क्वायर और हेक्सागोनल के साथ आपको बताया, तो कितने टाइप्स का होता है वो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हमारा हेक्सागोनल हेड हो जाएगा। ठीक है, हेड बोल्ट, हेक्सागोनल मतलब जिसमें छः होता है ना, तो हेड होगा, छः टाइप से जो होता है। दूसरा हमारा स्क्वायर हेड बोल्ट। ठीक है, स्क्वायर मतलब कि वर्गाकार हेड बोल्ट, मतलब जितना पुराना मशीन है ना उसमें हम लोग स्क्वायर का यूज़ करते हैं, इसका हेड जो होता है वो स्क्वायर टाइप से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट जो है वो टी के, जैसे यहाँ पे देखिए आपको बोल्ट के बारे में मैं दिखाई होंगी, मिनट। ये बोल्ट हुआ हमारा, ये स्क्रू होता है, ये बोल्ट हुआ, ये नट हुआ, तो यही जो है ना, ये जैसे ये क्या है, छः टाइप से है, तो ये हमारा हेक्सागोनल आता है। ठीक है, नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं, मतलब याद रखिएगा, ये बोल्ट का अगर टाइप पूछेगा तो हेक्सागोनल आता है, स्क्वायर हेड बोल्ट आता है, काउंटर संग हेड बोल्ट आता है, काउंटर संग में इसका हेड जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है। टी हेड बोल्ट होता है, मतलब मशीन टेबल में जो टी स्लॉट होता है उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल का बना होता है, तो मटेरियल बोल्ट का बोलेगा तो माइल्ड स्टील का बनाते हैं, माइल्ड स्टील का बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बन स्टील का बना सकते हैं, हाई कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का बन सकता है, याद रखना है। ठीक है, एलॉय स्टील का बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदा है, तो मजबूत जॉइंट देता है, खोलना या कसना आसान होता है, रिपेयर में सुविधा देता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। हो, देखिए अगर ना बोल्ट और स्क्रू के बीच में अगर डिफरेंस पूछेगा ना, तो देखिए बोल्ट जो होता है वो हमेशा नट के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग भी यूज़ किए होंगे, बोल्ट हमेशा नट के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन स्क्रू में जो होता है, स्क्रू में उसमें नट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ये जो हमारा मशीन बोल्ट होता है ये भारी काम के लिए होता है, ये हल्के काम के लिए स्क्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा मशीन बोल्ट में थ्रेड कम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ थ्रेड कम है, इसमें पूरा में थ्रेड लगाते हैं, तो थ्रेड इसमें ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप आइए क्या क्या पढ़े यहाँ पे। ठीक है, तो मशीन बोल्ट के बारे में देख लिए। यहाँ क्या था, जहाँ क्लोज असेंबली की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे यूज़ करेंगे। व्यास 6 mm से 75 mm और लंबाई 12 mm से 300 mm में उपलब्ध होती है। मशीन बोल्ट पर नट कसने से क्रैम्पिंग क्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आता है हमारा कैप स्क्रू क्या होता है। कैप स्क्रू का उपयोग तब करते हैं जब असेंबली के लिए मजबूत, अधिक सटीक, बेहतर दिखने वाले फास्टनर्स की आवश्यकता होती है। एक पीस में क्लियरेंस होल के माध्यम से एक कैप स्क्रू फिट किया जाता है और थ्रेडेड होल में स्क्रू किया जाता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैप स्क्रू एक प्रकार का थ्रेडेड फास्टनर होता है, थ्रेडिंग किया हुआ है ना, तो थ्रेडेड फास्टनर होता है। इसका उपयोग मशीन पार्ट्स को सीधे मतलब सीधा जो है ना, वो टैप जो होता है ना, टैप किया हुआ छेद होता है ना, उसी में डायरेक्टली कसकर जोड़ देते हैं, मतलब इसमें नट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें बोल सकता है तो हम लोग बता सकते हैं, इसमें एक हेड भाग होता है, एक शंक भाग होता है, एक थ्रेडेड भाग होता है। ठीक है, ये सब आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसमें फिगर 2 और 3 जो है वो देखिए, वो सब जो है ना वो हेड का टाइप्स को बता रहा है, राउंड, ओवल, फ्लैट, पेन, ट्रश, फिलिस्टर। देखिए फिगर 2 और 3,
देखिए ये और ये, ठीक है, ये हमारा टाइप है, राउंड राउंड वाला ऐसा आएगा, ठीक है, राउंड में ऐसा घुमा हुआ है, ओवल टाइप से बना हुआ है। हेड के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, कोई भी नट हो, बोल्ट हो, स्क्रू हो, ठीक है, हेड के रिवेट्स हो, सबका हेड के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैट, देखिए यहाँ फ्लैट हो जाएगा स्क्रू। पेन हो गया, ऐसा पेन टाइप से होता है। ट्रस इसको बोलते हैं, ठीक है, फिलिस्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। 2 और 3 जो है वो स्क्रू के बारे में ही बताया है, ठीक है। तो आप कैप स्क्रू भी समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें कौन कौन सा फिगर 5 मशीन बोल्ट फिगर 5 को दिखा रहा था, फिगर 3 को मशीन स्क्रू दिखा रहा था ना। फिगर 3 जो है मशीन स्क्रू के बारे में बता रहा है, और फिगर 5 जो होता है वो बोल्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये सब बोल्ट के बारे में बता रहा है। अब आइए हमारा कैप स्क्रू क्या है। तो अभी जो पीछे पढ़े वही है हमारा कैप स्क्रू, है ना। ये कैप स्क्रू, इसको फिर से लिखा गया है ये, ठीक है। तो ठीक है, ये तो अभी देख लिए हम लोग। अब आते हैं हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा कैप स्क्रू एंड सेट स्क्रू क्या होता है ये देख लीजिए। कैप स्क्रू को कसकर एक क्लैंपिंग क्रिया से विकसित की जाती है, फिगर 6 में बताया गया ना, ये जो 6 है ये हमारा, ठीक है। कैप स्क्रू को मशीन बोल्ट की तुलना में अधिक टॉलरेंस के साथ निर्मित किया जाता है और अर्ध तैयार बेयरिंग सतह के साथ उत्पादित किया जाता है। वे एल्युमिनियम, पीतल, कांस्य, हल्के स्टील, मिश्र धातु, इस्पात, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम में मोटे कोर्स तौर पे या फिर फाइन और विशेष थ्रेड की सीरीज में काम किए जाते हैं। फिगर 7 में आप देखेंगे, ठीक है। फिगर 7 हमारा क्या है, फिगर 7 मैंने नहीं डाला है, ये है फिगर 7, ये सब है। तो मेनली आप ना, हम आपको बताना चाह रहे हैं मेनली कि ये जो आप सेट स्क्रू, कैप स्क्रू तो पीछे देख लें आप। अब ये आप देखिए सेट स्क्रू। सेट स्क्रू क्या होता है ना, कि सेट स्क्रू जो हो गया वो एक हेडलेस फास्टनर होता है, ठीक है। आप इसको क्या बोलिएगा, हेडलेस फास्टनर होता है, हेडलेस फास्टनर होता है। हेडलेस मतलब जिसका हेड नहीं होता है, हेडलेस मतलब जिसका हेड नहीं होता है, ठीक है। ये जो हम लोग नट बोल्ट स्क्रू में क्या देखे थे, ये हेड होता है ना, लेकिन ये हेडलेस होता है, ठीक है। ये हेडलेस फास्टनर होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका उपयोग हम लोग शाफ्ट पर पुली में गियर या कपलिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका काम जो है वो जोड़ना नहीं होता है, बल्कि रोकना मतलब लॉक करना होता है, ठीक है। जोड़ना नहीं होता, मतलब लॉक करना होता है। इसके भाग में अगर बोलेगा ना, तो ये जो है ना, ये इसका जो भाग है ये पूरा थ्रेडेड होता है, ठीक है, पूरा थ्रेडेड होता है। एक पॉइंट होता है, नॉक होता है, ठीक है। और ये हो गया, इसका उपयोग हम लोग देख लिए शाफ्ट में, गियर लॉक करने में, मोटर पंप असेंबली में, ये सब में यूज़ करते हैं। अब इसका टाइप्स के बारे में बात करेगा ना, टाइप्स के बारे में बात करेगा, तो यहाँ तो सब दिया हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा इसके टाइप्स के बारे में बात करेगा, तो एक हमारा होता है कप पॉइंट, ठीक है। एक होता है कप पॉइंट होता है, ठीक है। सेट स्क्रू का टाइप बता रही हूँ मैं। कप पॉइंट तो सबसे ज़्यादा जो होगा ना, ये कप पॉइंट सेट स्क्रू का बात ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा कोन पॉइंट। कोन पॉइंट जो होता है ना, कोन पॉइंट जो होता है वो बहुत मजबूत पॉइंट, बहुत मजबूत पकड़ देती है, ठीक है। एक होता है हमारा फ्लैट पॉइंट, ये बिना नुकसान का, बिना कोई नुकसान के बगैर ये काम करता है, और ठीक है। और एक होता है डॉग पॉइंट, ये जो होता है पोजीशन इसका फिक्स होता है। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है ये का सेट स्क्रू का, तो ये जो होता है ना, इसका पार्ट जो होता है ना, स्लिप नहीं करता है, याद रखना, स्लिप जो होता है वो करने नहीं देता है, कम जगह लेता है, ठीक है। और हाई स्पीड में सुरक्षित होता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हेड स्क्रू का उपयोग शाफ्ट और पुली फिसलने से रोकने, पुली फिसलने से रोकने, कॉलर को सही जगह पर रखने, शाफ्ट पर रखने, असेंबली में शाफ्ट को सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है। हेडलेस सेट स्क्रू में या तो स्लॉटेड या शॉकेट हेड होता है और पूरी लंबाई में थ्रेडेड होता है। स्क्रू पॉइंट विभिन्न शैलियों में उनके अनुशंसित उपयोग में उपलब्ध होते हैं। यूजेस कहाँ हो जाएगा, तो फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू, इसका फ्लैट पॉइंट में क्या होगा, इसका उपयोग उन भागों में किया जाता है जहाँ बार बार एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाँ बार बार एडजस्ट करेंगे वहाँ पे फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। ओवल का बात करेगा, ओवल पॉइंट सेट स्क्रू, इसका उपयोग शाफ्ट के सामने किया जाता है, इसे प्राप्त करने के लिए सब स्पॉट किए जाते हैं, ठीक है। ओवल पॉइंट। कोन पॉइंट देखिएगा, इसका उपयोग मशीन के हिस्सों पर शाफ्ट
मशीन के हिस्सों को शाफ्ट पर अस्थायी रूप से सेट करने के लिए, ठीक है। अगर परमानेंट सेट करना है तो कोन पॉइंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पिवेट या हैंगर के रूप में समायोजन के लिए किया जाता है, ठीक है। डॉग हाफ पॉइंट स्क्रू का बात करेगा तो यह शायद सबसे उपयोगी में से एक है। इसका उपयोग डॉवेल के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। और फुल डॉग का बात करेगा तो यह एक की के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, की के रूप में यह यूज़ किया जाता है, जो एक कीवे में से स्लाइड करता है, ठीक है। बस आप याद रखिएगा सेट स्क्रू और कप स्क्रू के बारे में। तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि सेट स्क्रू और कप स्क्रू के में थोड़ा सा डिफरेंस बताओ मुझे, तो आप क्या बोल सकते हो। एक हम लोग कैप स्क्रू पढ़े और एक हम लोग सेट स्क्रू पढ़े। तो इसमें था हेड, था ना, इसमें हेड जो है वो था हमारा, इसमें हेड नहीं था, ठीक है। इसका काम क्या था, तो इसका काम दो पार्ट्स को जोड़ने का था, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो पार्ट को लॉक करने का काम है, ठीक है। ये देखिए हम लोग इसमें हम लोग क्या, इसमें भी नट जो है इसमें भी यूज़ कर रहे थे, नट तो नहीं यूज़ कर रहे थे, इसमें भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे कैप का, तो कैप स्क्रू का उपयोग हम लोग टैप्ड होल में करते हैं, ठीक है। टैप्ड होल में करते हैं, होल में। और इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो शाफ्ट पे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक। तो ये याद रखना है, कैप स्क्रू पार्ट्स को जोड़ता है, सेट स्क्रू पार्ट्स को रोकता है या फिर लॉक करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए टाइप्स ऑफ फास्टनर्स में ये सब बता दिए हैं। थ्रेडेड फास्टनर इसको बोलते हैं। रिवेट फास्टनर में ही रिवेट आता है, स्नैप हेड, पेन हेड। अगर रिवेट आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर ली हूँ, उसमें और रिवेट को बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, तो आप जाके पढ़ सकते हैं क्या है, ठीक है। देखिए पिन होता है, बशिंग हो गया, एंकर हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा ये सब हम लोग देख लिए। ये सब स्क्रू हुआ ना हमारा, जिसमें हमारा हेड नहीं होता तो सेट स्क्रू हो जाएगा, ठीक है। ये सब अब स्क्रू के टाइप्स के बारे में बात कीजिए। उद्देश्य क्या है, इस पाठ के अंत में आप विभिन्न प्रकार के फास्टनिंग स्क्रू और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है आपका सेल्फ टैपिंग स्क्रू। टैपिंग की लागत को ख़त्म करने के लिए एक थ्रेड बनाने वाले स्क्रू निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है। इसे चलाते समय एक थ्रेड बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कौन कौन सा है, तो ये सब आप देखे थे फिगर 1 में, राउंड ये सब देख लिए थे आप। ये जो थ्रेड होता है, ये जो टैपिंग स्क्रू होता है ना, इसमें जो होता है खुद ही थ्रेड जो होता है वो काट लेता है, ठीक है। मतलब हम लोग सेल्फ टैपिंग में क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्क्रू होता है जो बिना पहले से थ्रेड बने, मतलब जिसमें मतलब कोई होल है, ठीक है, लेकिन इसमें से कोई यहाँ पे होल है लेकिन इसमें से थ्रेडिंग किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो बिना पहले से थ्रेड बने छेद में वो खुद से ही थ्रेड काटते हुए अंदर घुस जाता है। ऐसा देखे होंगे ना कि एक तो ऐसे करके बना हुआ है और ऐसे करके आप इस पर घुमा रहे तो अंदर से खुद से थ्रेड बना के ये अंदर घुस जाता है। मतलब इसको याद रखना है कि कोई अलग से टैपिंग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसका काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, तो सबसे पहले जो भी पतला शीट हुआ, ठीक है, पतला शीट हुआ हमारा, पतला शीट हुआ या फिर कोई भी पार्ट हुआ, उसमें हमारा छोटा सा छेद किया जाता है, ठीक है। स्क्रू को हम लोग घुमाएंगे, स्क्रू को घुमाएंगे, उसका जो तेज थ्रेड होगा ना वही खुद ही काटते हुए अंदर चला जाएगा और पार्ट को वो जुड़ जाता है, ठीक है। इसमें एक हेड होता है, एक थ्रेडेड होता है जो तेज और गहरा होता है, और इसका पॉइंट जो होता है वो नुकीला होता है या ड्रिल जैसी होती है, ठीक है। ये याद रखना है। अब इसका भी देखिए टाइप में क्या क्या है, राउंड हो गया, बाइंडिंग हो गया, स्टोव हो गया, काउंटर संक हो गया, ये सब आप देख लीजिए क्या 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 है, ठीक है। बस याद रखना है सेल्फ टैपिंग मतलब इसमें जो होल है उसमें हम लोग का टैपिंग किया हुआ नहीं रहता, ठीक है। देखिए ये पहला राउंड को बता रहा है, ये कैसा है, तो ये हमारा राउंड को बता रहा है, ये राउंड है ना ये, ठीक है। बी हमारा बाइंडिंग को बता रहा है, सी हमारा स्टोव टाइप्स को बता रहा है, ये काउंटर संक है उसको बता रहा है। काउंटर संक जो होता है ज़मीन से एकदम लगा हुआ रहता है ना, मतलब बाहर नहीं निकला हुआ रहता है, ठीक। ये ओवल है, काउंटर संक ही लेकिन थोड़ा ओवल शेप का है, ठीक है। ये हेक्सागोनल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। अब दूसरा हमारा आता है थ्रेडेड कटिंग स्क्रू। दूसरा है थ्रेड कटिंग स्क्रू। ये स्क्रू कठोर होते हैं और वास्तव में थ्रेड बनाने के बजाय उसे काटते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एफ टाइप का होता है, जो कास्टिंग और फ्रोजिंग में उपयोग किए जाने वाला मशीन थ्रेड को काटना होता है, वाली मानक मशीन थ्रेड को काटना बीएफ होता है। ये डाई कास्टिंग और प्लास्टिक के लिए इस स्क्रू की अनुशंसा की जाती है। मतलब जब डाई कास्टिंग और प्लास्टिक किया जाता है तो बीएफ टाइप का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एल टाइप में हो जाएगा, प्लास्टिक के साथ व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
इसमें और भी पार्ट्स आते हैं। एक हमारा टाइप ए आता है, ठीक है। टाइप ए का बात करेगा, जो हमारा थ्रेडेड कटिंग स्क्रू होता है। इसका टाइप ए में क्या होता है, पतली शीट के लिए होता है। बी का बात करेगा, टाइप बी का, तो मोटी शीट के लिए होता है, ठीक है। ये एफ है तो पहले से बना छेद में इसको यूज़ करते हैं ना, कास्टिंग और फ्रॉजिंग में उपयोग करते हैं। एक टाइप डी आता है, इसमें हार्ड मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, वहाँ पे टाइप डी का यूज़ करते हैं। ये याद रखना है, थ्रेडेड कटिंग बोलेगा तो इसमें क्या होता है, मटेरियल को काटते हुए अपना थ्रेड बनाता है, ठीक है। ये हमारा हमें अच्छे से याद रखना है। बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। इसका नुकसान यही होता है कि मटेरियल को जो होता है, अगर मतलब कोई भी चीज़ है उसमें मटेरियल को कट कर रहा है तो क्या कमजोरी आ सकता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट ड्राइवर स्क्रू। इसके पहले आप इसका टाइप्स देख लीजिए, मतलब एफ टाइप जो है ना, इसमें फिगर 2, 3, 4 देख लीजिए। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा एफ टाइप का था, ठीक है। ये हमारा एफ टाइप का हुआ। दूसरा हमारा देखिए ये बी एफ टाइप का था, ठीक है। डाई कास्टिंग और प्लास्टिक के लिए बी एफ हो जाएगा। ये एल टाइप हो गया, ठीक है। अब हम लोग ड्राइवर स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्राइवर स्क्रू क्या होता है ना, इसका मतलब हुआ कि स्क्रू का जो हेड है, हेड से डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसका जो हेड है उसी से डिज़ाइन होता है। इसमें जो भी स्क्रू ड्राइवर हुआ या टूल फिट हुआ, टूल फिट किया जाता है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर या टूल फिट इसमें फिट किया जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ताकि जो है स्क्रू जो हो ना, स्क्रू को कसा जा सके या खोला जा सके, इसलिए इसमें स्क्रू ड्राइवर वाला ऐसा जो कट है वो को किया जाता है, ठीक है। मतलब इसको स्क्रू को घुमाने का तरीका अगर हम लोग कैसे करेंगे, तो स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। याद रखना, ड्राइवर स्क्रू मतलब नहीं ऊपर से ऐसे होल टाइप से कट किया रहेगा, ताकि इससे ऐसे घुमाने, मतलब हाथ से नहीं ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें अगर ऐसा करके है तो क्या होगा, स्क्रू को आसान से और सुरक्षित तरीके से कस सकते हैं, स्लिप होने से बचा सकता है, इसका टॉर्क सही लग सकता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे। यही है, बस ड्रिल किए हुए होल या उचित आकार के पंच्ड होल में ठोक दिया जाता है, परमानेंट जॉइंट बनाते हैं। बस स्क्रू हमारा यही सब हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है स्टड। तो देखिए ये जो है ना, ये जो स्टड बोल्ट है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा फास्टनर है जिसके दोनों सिरों पे थ्रेड होता है और बीच में कोई हेड नहीं होता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग किस पे, तो दो नट के साथ उपयोग किया जाता है, या एक सिरा जो टैप किए हुए होल होता है ना उसमें लगाया जाता है। ये याद रखिएगा। देखिए स्टड बोल्ट क्या है, दोनों सिरों पर लगाया जाता है। एक थ्रेडेड सिरों को टैप किए हुए होल में अर्ध अस्थायी फास्टनर के लिए नामित किया जाता है, ठीक है। जबकि दूसरे सिरे को पीस को एक साथ क्लैम्प करने के लिए नट असेंबली से थ्रेडेड किया जाता है, ठीक है। ऐसा वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग ध्यान रखिएगा। स्टड वाले में बात करता है तो इसमें अगर पूछेगा क्या क्या है, तो एक हमारा थ्रेडेड एंड होता है जो जहाँ पे नट लगाने के लिए होता है हमारा, ठीक है। एक हमारा शैंक होता है जो बीच में होता है हिस्सा, जहाँ पे लोड जो है वो सहन करता है, ठीक है। फिर अगर मतलब इसमें नो हेड नहीं होता है, तो इसलिए ये जो होता है वो स्पेस इसका कम लगता है, ठीक है। ये याद रखना हम लोगों को। इसका अगर प्रकार में पूछेगा तो एक फुल्ली थ्रेडेड होता है, इसका पूछेगा तो एक फुल्ली थ्रेडेड होता है। फुल्ली थ्रेडेड मतलब पूरे लंबाई पे हमारा थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, जैसे पाइप और फ्लैंज जॉइंट है उसमें काम करते हैं। एक टैप एंड स्टड होता है, इसमें क्या होता है ना, इसके सिरे पे छोटा छोटा सा थ्रेड होता है, ठीक है। और दूसरे मतलब यहाँ पे छोटा सा और दूसरे सिरे पे फिर यहाँ पे लंबा लंबा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ कम होगा, यहाँ पे बड़ा सा होगा, मतलब ज़्यादा होगा, ठीक है। उसको हम लोग टैप एंड स्टड कहते हैं। जैसे ऐसा हुआ ना, तो यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे दूसरे सिरे पे बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग कटा हुआ रहेगा, वो हमारा टैप एंड होता है। डबल एंड मतलब क्या हो जाएगा, डबल एंड मतलब दोनों सिरों पे, इसका जो दोनों सिरा है उस पर समान थ्रेड किटा हुआ होगा, ठीक है। और इसमें लेकिन बीच में जो होता है वो भी हमारा थ्रेड का हिस्सा वाला भाग होता है, मतलब ऐसे ही इक्वल टाइप से होता है, ठीक है। ये सब हमारा ध्यान रहेगा। किस किस का बना होता है, कार्बन स्टील का बनाते हैं, अलॉय स्टील का बनाते हैं। ये सब तो देखे ही होंगे आप लोग अपने अपने लैब में, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, डोवेल पिन, मतलब गैर थ्रेडेड फास्टिंग डिवाइस में पहला डोवेल पिन आएगा। डोवेल पिन हीट ट्रीटेड मिश्र धातु इस्पात से बने होते हैं और असेंबली में उपयोग किए जाते हैं, जहाँ पार्ट्स को सटीक रूप से स्थित किया जाता है और दूसरे के पूर्ण संबंध में रखा जाता है। मतलब याद रखना है कि डोवेल पिन जो होता है ना, एक सॉलिड होता है, ऐसे करके आप देखे होंगे। एक मिनट में दिखा रही हूँ।
एक ऐसा करके ये ऐसा ऐसा करके ऐसा होता है, और बीच में ये ऐसा करके खाली सा रहता है, ठीक है, ऐसा भी रहता है, नहीं तो एकदम सॉलिड टाइप से होता है, ऐसा भी आप देखेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि सॉलिड होता है, एक सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार पिन होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या करेंगे, तो दो या दो से अधिक पार्ट्स को सही पोजीशन में बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट सही हो उसका मतलब इसका काम जो होता है वो जोड़ना नहीं होता है, बल्कि इसको सही जगह पे फिट करना होता है, ठीक है। इसमें अगर पार्ट्स पूछेगा तो एक बॉडी होता है जो सीधा होता है और चिकना होता है, ठीक है। इसका एंड्स होता है, एंड्स पर जो फ्लैट होता है और थोड़ा सा चैम्फरिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें कोई थ्रेडेड नहीं होता, नो थ्रेडेड हिस्सा, मतलब कोई चूड़ी इसमें नहीं कटा हुआ रहता है, ठीक है। अगर ये पूछेगा कैसे काम कर रहे हैं, तो दोनों पार्ट्स को एकदम सही जगह पर सही जगह का छेद किया जाता है, ठीक है। दोनों पार्ट्स में जो भी पार्ट्स हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें सही जगह पे छेद करेंगे, उसको डबल पिन को प्रेस करके इस छेद में डाल दिया जाता है, और जो पिन जो होता है डबल पिन वो इसको हिलने से रोकता है, और बार बार खोलने पर भी इसका अलाइनमेंट जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा डबल फिगर डालना मैं भूल गई इसमें, बट आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्या होता है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी क्लास के बारे में जानते हैं। तो बोल्ट, स्क्रू एंड स्टड, बोल्ट, स्क्रू एंड स्टड की गुण श्रेणी को 2 नंबरों में दर्शाया जाता है, जो एक बिंदु डॉट से अलग होते हैं। पहला अंक क्या है, जब इसे 100 से गुना किया जाता है तो यह न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल में, मतलब कि आप सीधा लैंग्वेज में देखिए, ऐसे पहले आप बोल सकते, ठीक है। मतलब जो भी आपका आईएसओ के अकॉर्डिंग है ना, अगर आईएसओ बोलेगा तो आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी बोल्ट होता है, जो भी स्क्रू होता है, जो भी स्ट्रेंथ होता है, इसका जो मजबूती होता है, ठीक है, इसके मजबूती को 2 अंक में दर्शाया जाता है। कैसे, तो सपोज कीजिए x इंटू वाई, मतलब क्या, जैसे कि हमारा आता है, जैसे कि हमारा 4.6 आ गया, 5.8 आ गया, 8.8 आ गया, मतलब इसका जो पहला नंबर होता है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जिसको हम लोग नॉमिनल तनन सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो दूसरा नंबर होता है ये हमारा यील्ड स्ट्रेस को दिखाता है ना। दूसरा नंबर जो होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ का अनुपात को बताता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहला नंबर, इसका सूत्र अगर पूछेगा, सूत्र क्या होगा, तो पहला नंबर गुना दूसरा नंबर इंटू 10 बराबर आता है यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए आप क्या समझेंगे, तो उदाहरण के लिए आप समझेंगे कि अगर प्रॉपर्टी क्लास कितना का है उसका, सपोज कीजिए क्लास उसका 8.8 है, ठीक है। तो उसका अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेगा तो 8 गुना 100 मतलब कितना हो जाएगा, 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसका यील्ड स्ट्रेंथ पूछेगा तो ये 8 है, तो 8 इंटू 10 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 8 इंटू 10 मतलब 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों का याद रखना है। अगर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछेगा तो 8 गुना 100, और अगर इसका यील्ड स्ट्रेंथ बोलेगा तो इतना हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे है ना, अगर इसका 8 अगर इसका 5.8 है तो 5 गुना 10 हो गया 500, और 8 है तो 8 इंटू 10 मतलब ये 80% हो गया, ठीक है। फिर 80% इंटू 5 तो 8×5 = 40, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली इसका बोलेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका 5 गुना 100, ठीक है, मतलब कि 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और अगर यील्ड स्ट्रेंथ इसका बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 8 गुना 5 गुना 10 मतलब 8×5 = 40 और 0 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस ये याद रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यील्ड स्ट्रेंथ में दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये यील्ड स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। तो पहला मुख्य बिंदु में क्या हो जाएगा, पहला आंकड़ा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नॉमिनल तनन सामर्थ्य को 1/100 से इंगित करते हैं, और दूसरा में 1/10 से इंगित करते हैं। और भी आप इसमें थोड़ा सा आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं
कि अगर इसमें पूछेगा कि कौन किसमें यूज़ कर रहा है, तो अगर बोलेगा 3.6 है तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 100 मतलब 300 होगा। तो 300 है तो ये क्या हो जाएगा, 300 न्यूटन पर यूनिट देना भूलिएगा नहीं, 300 न्यूटन पर मीटर। तो इसका काम जो होगा ना हल्का काम के लिए करेंगे। अगर 3.6 है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 300, अगर 4.6 है तब बताइए टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना, तो 400। ठीक है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ में इसको 100 से मल्टीप्लाई करता है ना। ये जो नॉर्मल मशीन होता है ना, सामान्य मशीन, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ 5.8 है तो 5 गुना 100 500 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका जो भी ऑटो पार्ट्स होता है ना उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, 8.8 रहा तो 800, 800 कहाँ यूज़ करेंगे, तो भारी सामान में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर 12.9 है तो 12.9 मतलब कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ देगा इसका। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग नट बोल्ट वगैरह का स्टड्स का मजबूती चेक करेंगे। तो इसी के माध्यम से 2 अंक, पहला अंक और दूसरा अंक, इसके माध्यम से चेक करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ लिए, आज स्क्रू के बारे में पढ़ लिए और स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं लाने की कोशिश करूँगी लॉकिंग डिवाइस। ठीक है, ये सब के बारे में आगे हम देखते हैं, तो बने रहिए। अगर आपको मेरा चैनल में पहली बार आया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। ठीक है, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं जाते जाते यही बोलना चाहूँगी, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, और अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सिक्योर फील करें, सुरक्षित फील करें।